त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस सीजन में गिफ्टिंग के लिए सोने चांदी की खरीदारी भी बढ़ जाती है। ऐसे में गोल्डन गिफ्टिंग के लिए आपके पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं? सोने चांदी की फिजिकल खरीदारी हो, गोल्ड ETF हो, डिजिटल खरीदारी हो, साथ साथ एक्सचेंज तक से आप सोने चांदी की डिलीवरी ले सकते हैं। लेकिन हर गिफ्टिंग के विकल्प के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं जो आज आपको गोल्डन गिफ्टिंग में मदद करने वाले हैं। हमारे साथ सैम मेहरा हैं, चेयरमैन है GJC के। साथ ही हमारे साथ हर्षल बरोत हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं मेटल फोकस के, और अमित गोयल हैं, चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं फेस 360 से। तीनों मेहमानों से हम जानेंगे कि गोल्डन गिफ्टिंग के क्या क्या विकल्प हैं, क्या फायदे और क्या नुकसान हैं। सबसे पहले शुरुआत सैम मेहरा आपसे करेंगे, क्योंकि जब भी गिफ्टिंग की बात आती है तो ज्वेलरी या फिजिकल खरीदारी सबसे पहले ध्यान में लोगों को आता है। क्या ट्रेंड है, लोगों को आप क्या एडवाइस देंगे और किन किन बातों का वो जब गिफ्ट खरीदने जाए, गोल्डन गिफ्ट खरीदने जाए तो किन किन बातों का ध्यान रखे? सैम मेहरा जी। देखिए, अच्छी बाइंग हुई है। राखी का जो आज अच्छा पर्व है, उसके अंदर जो ब्रासलेट्स हैं, चेन्स हैं, कुछ लॉकेट्स हैं, उसकी अच्छी बाइंग हुई है। सारे के सारे बायर से ये कहना चाहूंगा कि जो रेट्स 9% घटे थे कस्टम ड्यूटी कम होने के बाद, जो 70,000 तक के आसपास के रेट्स आए थे, फिर अभी धीरे धीरे बढ़ने लग गए हैं। जब भी ज्वेलरी की बाइंग करी जाए तब उस टाइम पे हॉलमार्क चेक किया जाए, हॉलमार्किंग का स्टैम्प देखा जाए। उसके अंदर जो आपका जो फैमिली ज्वेलर है उससे आप बाय कर रहे हैं या कॉर्पोरेट से बाय कर रहे हैं, उसकी बायबैक पॉलिसी सबके पास लिखी हुई है कि क्या रेट में बेच रहे हैं और क्या रेट में वापस बायबैक कर रहे हैं, वो देखें। आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर इमीडिएटली किसी को कोई ज्वेलरी नहीं पसंद आती है तो डिजिटल गोल्ड भी एक फॉर्मूला है जिससे बाय कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। 100 मिली 1 ग्राम से शुरू करके आगे कितने भी ग्राम के अंदर डिजिटल गोल्ड एक रिटेलर से लेके आगे अपने कस्टमर को, अपने अपने कोई रिश्तेदार को गिफ्ट दिया जा सकता है। ETF के अंदर भी जैसे आपने कहा कि ETF इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फंड जो है उसके अंदर भी काफी बाइंग है। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी उसकी बाइंग अच्छी हुई है और इंडिया के अंदर भी उसकी बाइंग सही रही है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो आने वाले टाइम के अंदर ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट को उसके अंदर काफी लॉस हुआ है, जिस वजह से 2.5% ब्याज भी मिलता है, कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं हुआ। तो वो बहुत अच्छी एक स्कीम थी, लेकिन आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या वो स्कीम कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी एक क्वेश्चनेबल बात है। लेकिन अगर फिजिकल बाइंग नहीं करनी है तो ETF या तो फिर डिजिटल तरीके से गोल्ड को बाय करके आगे गिफ्टिंग किया जा सकता है। सैम मेहरा जी, एक सवाल आपसे और होगा, बाकी मेहमानों के पास जाए तो गोल्ड गिफ्ट की जब भी बात आती है तो कंज्यूमर्स के जो चॉइस होते हैं वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते होंगे? क्योंकि आपके जो मेंबर्स हैं उनके भी एक्सपीरियंस आप समझते होंगे, आप अपने कस्टमर्स के भी एक्सपीरियंस समझते हैं, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं गिफ्ट की खरीदारी के समय? देखिए, पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि जो गिफ्टिंग के अंदर कभी भी लाइट वेट ज्वेलरी चलती है, चाहे वो राजकोट के छोटे इयररिंग्स हो गए, छोटे से पेंडेंट्स हो गए, रोज आजकल मिलेनियल्स के लिए रोज गोल्ड की ज्वेलरी हो गई। रोज गोल्ड के लिए अगर राखी का फेस्टिवल है तो ब्रासलेट के रूप में जो डिफरेंट टाइप की चीजें आती हैं राखी के टाइम पर पहनने के लिए, वो है। जो रेट अचानक से इतने घट गए थे उस वजह से भी बाइंग अच्छी हुई। और अगर कंपैरिजन करेंगे व्हाइट गुड्स से या दूसरे कॉम्पिटिटिव आइटम से, उसके मुकाबले में गोल्ड काफी एक रेंज बाउंड रेट से नीचे आ गए थे। 18 कैरेट के अंदर अच्छी रेट में ज्वेलरी मिल रही थी। आने वाले डिजाइनिंग भी जिस तरीके से हर फेस्टिवल के लिए डिजाइनिंग अलग तरीके से की जाती है, तो आज दिवाली के लिए, वेडिंग सीजन के अलग डिजाइनिंग होती है, राखी के टाइम के ऊपर अलग डिजाइनिंग से ज्वेलरी बनती है, तो वो भी बहुत एक मैटर करता है बाइंग ट्रेंड्स के अंदर। और मुझे लगता है कि कोई भी चीज लें तो आज भी कस्टमर समझ गया है कि अगर आज कोई व्हाइट गुड्स लें या कोई भी दूसरे प्रोडक्ट लेंगे तो वो साल 2 साल 3 साल के अंदर वो चीज खराब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। लेकिन गोल्ड जो है वो सालों साल चलते रहती है और एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है और कस्टमर के तरफ या कोई अपने फैमिली रिलेटिव की तरफ एक रिस्पेक्ट अलग होती है अगर गोल्ड, डायमंड, सिल्वर की कोई भी चीज जाके दी जाए तो। हर्षल, आप गिफ्ट के जब भी गिफ्ट का चुनाव करते होंगे, जो भी, क्योंकि आप किसी को भी देंगे, या तो अपनी बहन को दें या किसी भी वेल विशर्स को दें, तो आप क्या ध्यान में रखते हैं, क्या फैक्टर्स आपके ध्यान में रहता है? क्योंकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर भी हैं और मार्केट को भी अच्छे से समझते हैं, तो गिफ्ट का चुनाव करते समय, खास करके गोल्डन गिफ्ट का चुनाव करते समय, किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए?
गुड इवनिंग विष्णु मोहन। आई थिंक जैसे संयम जी ने बताया कि एज एन इन्फॉर्म्ड बायर आप कभी भी अगर कोई गिफ्ट आइडिया अगर आप सोचते हो तो आप बेसिकली देखते हो कि वो प्रोडक्ट की लॉन्जेटिविटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, और ओवर अ लॉन्ग टर्म उसकी वैल्यू में कोई अप्रिसिएशन का पोटेंशियल है कि नहीं है। तो आई थिंक प्रेशियस मेटल्स, इस सब कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक प्रेशियस मेटल्स की जो गिफ्टिंग आइटम्स है, चाहे वो ज्वेलरी हो या तो बार या कॉइन्स हो, आई थिंक वो सभी क्राइटेरिया फिट करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको एक प्राइस अप्रिसिएशन का पोटेंशियल है। एक तो बहुत ही ऑस्पिशियस भी मानी जाती है कल्चरली, और दूसरा टू द क्रेडिट टू द इंडस्ट्री, आई थिंक लास्ट कुछ सालों में हमने देखा है कि स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है गिफ्टिंग मार्केट को केटर करने के लिए स्पेसिफिकली हमने देखी है जो रेंज अवेलेबल है ज्वेलरी में, डायमंड, प्लेन गोल्ड, 18 कैरेट, 14 कैरेट ज्वेलरी जो एज लो एज 7-8 हज़ार रुपए से आजकल शुरू होती है, और गोइंग अपवर्ड्स टू इवन 1 लाख रुपीज। बट आई थिंक जो प्राइस पॉइंट है वो इंडस्ट्री ने लोअर ला दिया है। दूसरा आई थिंक इवन कॉइन्स के साइड में अगर आप देखें, सिल्वर कॉइन्स रिसेंटली लास्ट कुछ सालों में रक्षाबंधन स्पेसिफिक कॉइन्स भी जैसे बहुत सारे रिफाइनरीज और मिंट्स ने लॉन्च कर दिया, बहुत ही अट्रैक्टिव कॉइन्स ये है। तो आई थिंक बहुत सारे ऑप्शंस अब एक कंज्यूमर को अवेलेबल है। तो वाइल हमेशा गिफ्ट एक सब्जेक्टिव चीज होती है, बट अगर प्योरली प्राइस अप्रिसिएशन और वैल्यू मेंटेन करने के हिसाब से अगर कोई गिफ्ट खरीदना चाहे तो आई थिंक प्रेशियस मेटल्स की जो गिफ्ट है वो हमेशा आई थिंक वो प्रायोरिटी होनी चाहिए को, क्योंकि आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी है। एक तो आप शो ऑफ कर सकते हैं, फ्लॉन्ट कर सकते हैं, साथ साथ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बेहतर है। तो अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता कि दोनों काम एक साथ आप यहाँ पर कर लेते हैं। हर्षल, अगर आप जब गोल्डन गिफ्ट की आप बात कर रहे हैं, प्रेशियस मेटल्स को गिफ्ट के तौर पर देने की बातचीत कर रहे हैं, तो क्वाइन या फिर बार या फिर ज्वेलरी, इन तीनों के फायदे और नुकसान क्या है? क्या देना चाहिए लोगों को और किन बातों को ध्यान में उन्हें रखना चाहिए? आई थिंक फायदे और नुकसान तो स्पेसिफिकली आई थिंक वैसे कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आप प्रेशियस मेटल्स की बात करें, लेकिन जैसे ज्वेलरी है, ज्वेलरी अगर आप किसी को गिफ्ट करते हो तो वो डेली वेयर कंसिस्टेंटली अगर कोई उसे यूज कर रहे हैं तो आई थिंक इट मेक सेंस। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसे ओकेजन पे गिफ्ट कर रहे हो, जैसे हाउस वार्मिंग के टाइम गिफ्ट कर रहे हो या धनतेरस दशहरा में किसी को गिफ्ट कर रहे हो, तो आई थिंक टिपिकली कॉइन्स ज्यादा गिफ्ट होते हैं, क्योंकि लोग उसे फिर पूजा में भी यूज करते हैं। तो आई थिंक डिपेंडिंग ऑन दी ओकेजन वो है, बट ध्यान में रखने की ऑफकोर्स ये बात है, जैसे मेरे पहले संयम जी ने भी कहा कि एक तो आपको प्योरिटी चेक करनी होगी, हॉलमार्किंग जो स्टैम्प है वो आपको चेक करना होगा, और जो भी आपकी बायबैक पॉलिसीज आपको जो आपको रिटेलर आपको बताए वो आपको देखनी होगी। कॉइन्स में भी स्पेसिफिकली आई थिंक प्योरिटी जो है देखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली 24 कैरेट के ही कॉइन्स आते हैं, बट कुछ कुछ रिफाइनरीज 22 कैरेट के कॉइन्स भी देती है। तो आई थिंक लेने के पहले आपको आई थिंक वो एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप किस कैरेट के बाय कर रहे हैं। और दूसरा, कॉइन्स में टिपिकली प्राइस बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम जो मार्जिन होते हैं, उसका 24 कैरेट का प्राइस आपको डेली आप कहीं ना कहीं चेक कर सकते हैं मार्केट में कि क्या गोल्ड का या सिल्वर का रेट चल रहा है। तो आई थिंक डिपेंडिंग ऑन के यूज केस क्या है, ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए आपको। बातों का आप ध्यान रखें। सबसे पहले तो अपना पॉकेट देखना पड़ता है कि किस साइज़ की आप गिफ्टिंग करने हैं, प्राइस के लिहाज से भी। फिर आप देखिए आप किसे गिफ्ट करना चाह रहे हैं, किस ओकेजन पे देना चाह रहे हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं गिफ्टिंग में। लेकिन जब बात गिफ्टिंग की आती है तो साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी काम हो जाए तो बेहतर है। इसलिए प्रेशियस मेटल्स का चुनाव सबसे पहले किया जाता है। अब आप, हालांकि आपने इस पार्शियली जवाब दे दिया था सैम मेहरा जी, लेकिन गोल्ड गिफ्टिंग की अगर प्राइस रेंज की अगर बात की जाए तो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग किस किस प्राइस रेंज के किस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं ज्वेलर्स के पास, जिसका चुनाव लोग कर सकते हैं जाकर? देखिए, गोल्ड जैसे मैंने बताया कि गोल्ड आप सिक्के खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, फिजिकल के अंदर ईटीएफ के अंदर बाइंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड है जो जिसके अंदर आप डिजिटली जैसे बाय किया उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसको स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डिजिटल गोल्ड 1 रुपए के ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं। कोई ज्वेलर के पास डिजिटल फॉर्मेट के अंदर जो गोल्ड बाइंग हो सकती है, वो धीरे धीरे बाइंग करके उसको आगे सेव करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ज्वेलरी के अंदर। 11 मंथ की स्कीम चलती है बहुत सारे रिटेलर्स के पास। वो 11 मंथ के अंदर भी वो
2%, 1 to 2% कुछ इंटरेस्ट भी देते हैं। गोल्ड रेट पहले भी काट सकते हैं और गोल्ड रेट जब डिलीवरी ले रहे हैं वो टाइम पर भी काट सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट बहुत, जिन्होंने भी खरीदा उनको काफी फायदा हुआ। 60,000 के अंदर जो खरीदा था, फिर 70,000, 75,000 के आसपास गया। 100% से ऊपर का भी फायदा काफी जो पहले जिन्होंने खरीदा था उसके अंदर हुआ है। तो गवर्नमेंट ने वो स्कीम को, मुझे लगता है अभी थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम के अंदर बॉन्ड्स ना भी निकाले, लेकिन अभी भी जो बॉन्ड है वो भी अगर है जिसके पास, उसका भी प्रीमियम्स जो चल रहे हैं वो है उसके अंदर। तो काफी तरीके हैं बाइंग करने के लिए, लेकिन अगर मुझे पूछेंगे तो सिस्टमेटिकली बाइंग करना चाहिए। कुछ फिजिकल बाय करना चाहिए, कुछ ईटीएफ में, कुछ डिजिटल गोल्ड में, और एसआईपी फॉर्म के अंदर थोड़ा थोड़ा एवरी टाइम बाय करते रहे तो उसकी एवरेज अच्छी रहेगी। आने वाले टाइम के अंदर गोल्ड के जो रेट्स हैं वो 2600 टू $2700 के आसपास आने की आशंका पूरी है, जिस तरीके से फेड रेट्स घटा रहे हैं। तो जिसके पास जैसी सहूलियत हो, अगर उसको बाय करना है, पहनना है, या अपने वाइफ को, फैमिली मेंबर को पहनाना है, तो एक्चुअल बाय करना चाहिए। और अगर इन्वेस्टमेंट स्वरूप से बाय करना है तो वो ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड फॉर्मेट से भी बाय कर सकता है। भी कह रहे थे, बिल्कुल वही सिमिलर लाइन पे सैम मेहरा जी भी कह रहे हैं कि किस ओकेजन के लिए, किस पर्पस के लिए आप गिफ्ट करना चाह रहे हैं, ये पहले डिसाइड कर ले, उसके बाद आप तय कर ले कि आपको डिजिटल गोल्ड देना है। गोल्ड ईटीएफ भी आप दे सकते हैं, जो अपने नज़दीकी क्लोज रिलेटिव है उनके नाम पर गोल्ड ईटीएफ की भी खरीदारी शुरू करवा सकते हैं। एसआईपी की शुरुआत उनके नाम पर करें, बाद में वो कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। फिर बाकी तो आप फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी तो आप खरीदते ही होंगे, उसमें तमाम तरह के ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, तो ये आप देख ले क्या क्या है। लेकिन अब भाव की बात आपने सेम छेड़ दी है, तो हर्षल आपके पास आते हैं, जिस तरह के फंडामेंटल्स सपोर्टिव है गोल्ड को लेकर, इंटरनेशनल मार्केट में तो लगातार नया रिकॉर्ड गोल्ड बना ही रहा है। घरेलू बाजार में ड्यूटी एडजस्टमेंट की वजह से वो रिकॉर्ड भले ही नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे का ट्रेंड किस तरह का गोल्ड का दिख रहा है प्राइस के लिहाज से? क्या अभी भी जो करेक्शन है वो ड्यू है गोल्ड मार्केट को लेकर? क्योंकि घरेलू बाजार में जो करेक्शन था वो तो ड्यूटी का असर था, लेकिन रियल करेक्शन अभी भी काफ़ी लंबे समय से नहीं आया है। क्या वो आ सकता है नियर टर्म में, अगले कुछ महीने में, ऐसा आपको लगता है क्या? देखिए विश्वमन, आई थिंक करेक्शंस गोल्ड मार्केट में आए हैं, इज जस्ट दैट कि वो बहुत ज्यादा शॉर्ट लिव्ड रहे। हमने अगर इस महीने की बात करें तो हमने गोल्ड को 2350 लेवल्स तक भी गिरते हुए देखा और फिर वहां से फिर से स्विफ्टली रिबाउंड करते हुए देखा। तो आई थिंक 3 से 4 इंस्टेंसेस इसी महीने में रहे हैं जब गोल्ड ने एनीवेयर बिटवीन $50 से $100 के करेक्शन दिए हैं। बट क्योंकि फिलहाल फंडामेंटल्स जो है, स्पेसिफिकली मैक्रो फंडामेंटल्स जो गोल्ड के क्योंकि पॉजिटिव है, तो आई थिंक बहुत सारे इन्वेस्टर जो साइड लाइन पे हैं वो क्विकली कोई भी प्राइस डिप पे बहुत ही एग्रेसिवली उसे बाय कर रहे हैं। तो आई थिंक करेक्शंस तो क्योंकि मार्केट है और गोल्ड ने ऑलरेडी 20% आई थिंक ईयर टू डेट इंटरनेशनल प्राइसेस ने रैली कर दिया है। तो करेक्शंस कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते, बट आई थिंक हमारा मानना यह है कि जो भी करेक्शंस आएंगे वो हमेशा लिमिटेड रहेंगे। तो हमें फिलहाल लगता है कि अब जो भी डिप्स आएंगी प्राइसेस में, 2350 आई थिंक लो रह सकता है इस साल का। हमें नहीं लगता कि उसके नीचे प्राइसेस आएंगे। और गोइंग अहेड, जब फेड की रेट कट अब शुरू होने की एक्सपेक्टेशन है, मोरलेस पूरी तरह बेक्ड इन है गोल्ड प्राइसेस में। तो आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है आगे जाके जो देखने रहेंगे कि एक तो इन्फ्लेशन का प्रोग्रेस जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है यूएस में, आई थिंक उससे कितना ज्यादा फास्ट इन्फ्लेशन या तो नीचे आ रहा है या स्टेडी रह रहा है। दूसरा, यूएस का जो लेबर मार्केट है उसमें हमने देखा कि जुलाई में साइंस ऑफ वीकनेस थी। तो अगर उसमें और ज्यादा वीकनेस हमें देखने मिली तो जो एक रिसेशन के कंसर्न जो बिगिनिंग ऑफ अगस्त में मार्केट में देखने मिले, आई थिंक वो वापस वो कंसर्न्स आ सकते हैं। तो उस सिनेरियो में आई थिंक एक इनिशियल सेल ऑफ के बाद गोल्ड फिर से बहुत ज्यादा तेजी से रैली कर सकता है। तो टॉप साइड आई थिंक फिलहाल शॉर्ट टर्म में ये टॉप हो सकता है 2500 2550 के आसपास, बट ओवर 1 ईयर पीरियड हमें लगता है कि 2650 तक के लेवल्स भी गोल्ड में दिख सकते हैं। 2650 आपको इस साल के ऊपर, इस साल का जो ऊपरी लेवल होगा वो हो सकता है, और नीचे $2350 के नीचे जाता हाल फिलहाल में हर्षल को नहीं दिख रहा। हालांकि फंडामेंटल्स बदलते भी रहते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर इसे घरेलू टर्म में, अगर रुपए के फैक्टर को हम कांस्टेंट मान ले हर्षल, तो आपको क्या लग रहा है घरेलू बाजार में भाव क्या रह सकते हैं, नीचे का और ऊपर का रेंज इस साल के लिए बता दीजिए। ऊपर का तो आई थिंक जो ड्यूटी कट के पहले के आई थिंक अपने हाई से आई थिंक 77,000-78,000 और लेवल्स के, आई थिंक वो फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक वो टॉप हो सकते हैं।
मैक्स आई थिंक 80,000 के लेवल्स हम देखते हैं डोमेस्टिक मार्केट में। डाउन साइड में आई थिंक लोज, क्योंकि अब तो ड्यूटी कट भी फैक्टर इन हो गई है, और गिवन कि अगर इंटरनेशनली अगर रिसेशनरी कंसर्न्स और ये सब है, तो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज टिपिकली वीक होती है, तो आई थिंक रुपये का सपोर्ट भी कहीं ना कहीं प्राइस को आएगा। पर आई थिंक एमसीएक्स में 24 कैरेट आई थिंक प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो वो 67,000 के नीचे जाते हुए नहीं लगते। 67 से 68,000 रुपए के नीचे सोना नहीं जाता दिख रहा है इस साल, और ऊपर की तरफ 78 से 80,000 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। आपसे मेहरा जी, घरेलू बाजार के हिसाब से बता दीजिए, आपने भी 2600 के ऊपर जाने की उम्मीद आपने भी कही है, आपको भी लग रहा है कि 2600 के ऊपर कॉमिक्स पर जा सकता है। घरेलू बाजार में अगर उसे कन्वर्ट करें तो क्या लेवल इस साल के लिए देख रहे हैं? लोअर लेवल पे क्या नीचे कहां तक जा सकता है, ऊपर में सोना कहां तक जा सकता है? देखिए, फेड की जो मीटिंग है 18th ऑफ सितंबर को, उसमें हमें लगता है कि 0.25 से 0.5% के रेट्स हैं जो अभी घट सकते हैं, फेड के अंदर डिक्रीज हो सकते हैं इंटरेस्ट रेट्स। वो हिसाब से जो रेट्स हैं वो अभी धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। 78 79 के आसपास के रेट्स परफेक्ट हैं जो सोच है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। और अगर $2,300 के आसपास पकड़े तो भी जो रेट्स हैं वापस 69 70 के करीब आते हुए दिख सकते हैं। और जो रुपी है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर रुपी थोड़ा वीक होगा। 84 70 85 के आसपास भी रुपी आ सकता है, क्योंकि अभी गोल्ड की भी इंपोर्ट काफी हो रही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो इंपोर्ट हो रही है वो ये महीने 2 महीने ही बहुत ज्यादा आएगी। 100-150 टन के आसपास साल के एंड के अंदर फिगर्स 800 to 850 टन के आसपास ही होगी। सो नीचे में 69 70 पकड़ो, और ऊपर के अंदर अब 68 69 सॉरी 78 79 के आसपास भी गोल्ड दिखेगा। दिवाली के एंड तक या नवंबर एंड तक ये रेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दिवाली तक या नवंबर के अंत तक ये भाव 78,000 से 79,000 घरेलू बाजार में सोना ऊपर की तरफ का लेवल दिखा सकता है, और नीचे की तरफ इनको भी लग रहा है कि 69-70,000 के नीचे जाता फिलहाल नहीं दिख रहा है, जो मौजूदा फंडामेंटल्स है। चलिए, वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चांदी में आपके पास इन्वेस्टमेंट के, गिफ्टिंग के क्या क्या विकल्प हैं, क्यों वो उस विकल्प का आपको चुनाव करना चाहिए, प्राइस के लिहाज से चांदी कैसी दिख रही है, वहां पर किस तरह के लेवल्स आपको दिखेंगे इस साल के अंत तक, इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गोल्डन गिफ्ट, जहां पर त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में लोग जब गिफ्ट करें तो किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या बेहतर गिफ्ट हो सकता है जो आपके वेल विशर्स है, अगर उनको कुछ देना चाह रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। हमारे साथ अमित गोयल जी भी हैं, चीफ स्ट्रैटेजिस्ट है, ग्लोबल चीफ स्ट्रैटेजिस्ट है पेज 360 से। अमित जी, अगर आप क्या ध्यान रखते हैं, किन पर फोकस करना चाहिए अगर गोल्डन गिफ्ट देना हो? फिजिकल गोल्ड को आप ज़्यादा तवज्जो देंगे या गोल्ड ETF को, डिजिटली गोल्ड देना ज़्यादा पसंद करेंगे आप? जी, विश्व मोहन जी, देखिए, एक तो जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि गोल्ड जो है वो एक डॉलर टर्म्स में ब्रेकआउट जरूर हुआ है, मगर मैं इसको कोई इनिशिएट बेसिस पे मुझे बहुत ज्यादा अभी अपसाइड नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से गोल्ड अभी भी रुपी टर्म्स की अगर बात की जाए तो साइडवेज है। ऊपर में जो है आपको 72,000 72,500 और नीचे में 69,000 के का जो है फिलहाल रेंज हमें पकड़ के चलना चाहिए, बट धीरे धीरे करके सिस्टमैटिकली खरीदना चाहिए। अभी जहां तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात है तो वो काफी ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में, तो इस वजह से जो है मैं कह रहा हूँ, आई थिंक द बेस्ट थिंग राइट नाउ इज कि आप गोल्ड ETFs जो हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके आप एक्यूमुलेट कीजिए। मगर हाँ, अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की फ्रेश इशुएंस आती है तो वहां पर हमें जरूर जो है वो उसका फायदा उठा के वो उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए आने वाले 6-8 महीनों में। बट ये बिल्कुल क्लियर है कि अगले 6-8 महीनों में गोल्ड शुड बी एक्यूमुलेटेड। राइट नाउ द एक्यूमुलेशन शुड हैपन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड ETF, और अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का इशुएंस आता है तो फिर वहां पर जो है हमें उसमें जरूर बाय करना चाहिए। यानी गोल्ड बॉन्ड का अगर नया इशू आता है तो उसे जरूर खरीदे, ये अमित जी की सलाह है। गोल्ड ETF आप SIP के जरिए यहां पर खरीद सकते हैं, धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से खरीद सकते हैं।
ये सलाह है। और 6 से 8 महीने पे यहाँ पर तेजी ही दिखती है, तो डिप पर खरीदारी करने की सलाह है। और 72 से 79 हज़ार का रेंज अमित जी का है। चांदी की बात करते हैं, चांदी की गिफ्टिंग की बात आती है तो चांदी में भी तमाम तरह के विकल्प है। डिजिटली भी आप चांदी खरीद सकते हैं, फिजिकली भी जो ज्वेलर्स के पास जाकर आप खरीदते हैं वहां पर भी तमाम तरह के विकल्प आपको मिल जाएंगे। चांदी का रेंज तो गोल्ड से भी काफी बड़ा है और साथ ही सिल्वर ETF भी इंडियन मार्केट में मौजूद है। आप अमित जी, चांदी को लेकर आपकी राय क्या बन रही है? किस तरह के गिफ्ट की चुनाव चांदी में करनी चाहिए और चांदी का फंडामेंटल्स आपको यहां से कैसा दिख रहा है? जी, विश्व मोहन जी, देखिए, जहां तक चांदी का सवाल है, अ, उस पे मैं उतना लॉन्ग टर्म बुलिश नहीं हूं जितना कि हम गोल्ड पे हैं। और उसकी वजह यह है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी 86 के रेशियो में चल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि हमें चांदी को जो है तभी खरीदना चाहिए जब हमें 90 के ऊपर गोल्ड सिल्वर रेशियो हो। तो अभी जो है वो गोल्ड में खरीदने का मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा मौका है, और वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 8 months। चांदी में जो है मुझे लगता है कि आपको कुछ समय और देना चाहिए खरीदने के लिए, क्योंकि अगर कोई वर्ल्ड में दोबारा से रिस्क ऑफ आया अगले कुछ महीनों में, तो उसमें चांदी जो है दोबारा सीवियरली अंडर परफॉर्म करेगी कंपेयर टू गोल्ड। और वहां पर हो सकता है गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर 90 या 95 के अगर रेंज में पहुंचता है, तो वहां पे आपको चांदी खरीदनी है। लेस देन 88 गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो है आपको धीरे धीरे गोल्ड को एक्यूमुलेट करना है। और आपको लगता है कि गोल्ड यहां पर ज्यादा तेजी दिखा सकता है, तो गोल्ड पर भरोसा आपको ज्यादा है, चांदी पर कम है। आप बताइए हर्षल जी, आपको क्या लग रहा है? चांदी के किस विकल्प के साथ आप जाएंगे, क्यों जाएंगे? फंडामेंटली चांदी कैसे दिख रही है यहां से? पहले अगर फंडामेंटल्स की बात करें, आई थिंक लॉन्गर टर्म फंडामेंटल्स चांदी के अच्छे हम्म। हैं। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट 6 महीने की बात करूं, तो शायद गोल्ड के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। इसका कारण ये है कि गोल्ड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है, सेंट्रल बैंक बाइंग है। आई थिंक उस पर गोल्ड ज्यादा रिएक्ट करता है। और चांदी जो है, क्योंकि बेस मेटल्स में वीकनेस है, चाइनीज इकोनॉमी को लेके कंसर्न है, तो आई थिंक चांदी ओवर नेक्स्ट 3 से 6 महीने शायद अंडर परफॉर्म कर सकती है रिलेटिव टू गोल्ड। बट अगर हम 2 से 3 साल के व्यू की बात करें, तो आई थिंक चांदी के फंडामेंटल्स, क्योंकि ग्लोबल मार्केट एक डेफिसिट में है लास्ट 3 साल से, इमर्जिंग यूजेज जो है क्लीन एनर्जी में और इलेक्ट्रिफिकेशन में, आई थिंक चांदी की यूजेज, इंडस्ट्रियल यूजेज जो है काफी ज्यादा है। तो हमें लगता है कि वैसे फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट्स चांदी के बहुत ज्यादा बुलिश है। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 साल में फिर से हमें इंडियन मार्केट में 95,000 के लेवल्स, 95,000 से 1 लाख पर केजी लेवल्स के मार्क भी हमें देखने मिल सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में मैं अग्री करूंगा मेरे कलीग से जो इससे पहले बात कर रहे थे। आई थिंक शॉर्ट टर्म में थोड़ा चांदी सफर कर सकते हैं। और रही बात आई थिंक गिफ्टिंग की, चांदी में आई थिंक वैसे ब्रॉडली आपको सेम ही फैक्टर्स देखने जो आप गोल्ड में देखते हैं। बट एक चीज, अगर आप चांदी की ज्वेलरी स्पेसिफिकली अगर आप खरीद रहे हैं, तो क्योंकि जैसे गोल्ड में मैंडेटरी हॉलमार्किंग है, चांदी में अब तक मैंडेटरी हॉलमार्किंग नहीं है। तो आई थिंक प्योरिटी लेवल्स आपको चेक करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जी जी अगर आप चांदी की ज्वेलरी बाय करते हैं। जी क्योंकि जी टिपिकली जो हाई एंड बड़े रिटेलर्स या ऑनलाइन प्लेयर्स वो 92.7 स्टर्लिंग सिल्वर बेचते हैं। बट अगर आप टिपिकल रिटेल स्टोर्स में जाएंगे, तो आई थिंक चांदी की वेरीज जो रेंज है प्योरिटी की, वो बहुत ज्यादा वाइड है। आई थिंक वो आपको जरूर चेक करना चाहिए। और जब बिल्कुल सही मार्जिन बात पॉइंट्स है। की, हाँ, जी जी बिल्कुल और सही बात है कि रेंज आपके पास ज्यादा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, खास करके छोटे शहरों की अगर बात की जाए। सैम मेहरा जी, वक्त बहुत कम है, 30 सेकंड में बता दीजिए चांदी के फंडामेंटल्स और गिफ्ट में आप क्या वहां पर सलाह देंगे लोगों को? देखिए, चांदी 83,800 के आसपास है, $29 इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट का हाई $50 के आसपास रहा है। तो मैं हाल फिलहाल थोड़ी सी मंदी आ सकती है, लेकिन इसको अगर 6 months to 1 year के अंदर देखेंगे तो चांदी आपको फिर से ₹1,00,000 के आसपास इंडियन मार्केट्स में दिख जाएगी। जो गिफ्टिंग के अंदर है, जो गोल्ड से ज्यादा विकल्प चांदी के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर आप सिक्के दे सकते हैं, बर्तन दे सकते हैं। लोएस्ट ₹700 ₹800 के अंदर भी अच्छे अच्छे गिफ्टिंग आते हैं।
ओके, तो यानी चांदी का जो रेंज है वो काफ़ी बड़ा है और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद ज़्यादातर तीनों मेहमानों को नहीं लग रहा है और दो एक्सपर्ट्स को तो लगता है कि गोल्ड यहाँ पर ज़्यादा भरोसेमंद है, और लेकिन सैम मेहरा जी को लगता है कि 1 लाख के लेवल भी आने वाले समय में दिख सकते हैं। शुक्रिया सैम मेहरा जी आपका, अमित जी आपका, हर्षल बरोज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया गोल्ड और सिल्वर में उन्हें क्या करना चाहिए आगे और गिफ्टिंग के क्या क्या बेहतर विकल्प उनके पास है। तो इस खास पेशकश को वहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।